कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। अब तक 212 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और बाकी के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है कांग्रेस में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा उम्मीदवारों के नामों को लेकर के चर्चा चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में और राष्ट्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक कांग्रेस की, उसमें लोकसभा चुनाव में किन किन उम्मीदवारों को उतारा जाए उनके नामों पर मंथन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक चल रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक दिल्ली में जारी। चुनावी दौर है और चुनावी दौर में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और आज का रविवार बेहद खास रहा। जिस तरह से विपक्ष की तरफ से महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई, तो वहीं पीएम मोदी मेरठ से चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आए। और अब यह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस की दिल्ली में लगातार जारी है। उम्मीदवारों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस और बाकी बचे हुए उम्मीदवारों पर भी लगातार मंथन चल रहा है। हालांकि हरियाणा के उम्मीदवारों पर आज कोई मंथन नहीं होगा। दिल्ली में हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष उदय भार ने इस बारे में जानकारी दी थी। बताया था कि आज हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन नहीं होगा क्योंकि कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में 9 की 2 सीटों पर मंथन होगा और आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक अब तक 200 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है कांग्रेस और बाकी बचे हुए उम्मीदवारों पर भी मंथन लगातार जारी है। हरियाणा में 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, लेकिन अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ और आज की इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी मंथन नहीं होगा हरियाणा पर, क्योंकि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की जो अगली बैठक होगी उसमें शायद हरियाणा पर भी मंथन हो। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल हितेन, केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। 2 राज्यों को लेकर आज चर्चा किया जाएगा। बिहार को लेकर चर्चा की जा चुकी है, अब ओडिशा को लेकर चर्चा की जा रही है। सूत्रों की माने तो बिहार की करीब 3 सीटों को लेकर चर्चा की गई है और वहीं उड़ीसा की विधानसभा सीटों को लेकर भी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो आज केवल 2 राज्यों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हो रही है। जी तो कौन कौन से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं, या फिर अगली अगर लिस्ट की बात करें तो कब तक ये लिस्ट होगी और कितने चेहरों पर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं सूची की तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि आज रात या फिर कल सुबह तक ये जो सूची है कांग्रेस की वो जारी की जा सकती है। और वहीं अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 3 लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई है बिहार में। अगर मैं बात करूं तो कटिहार, किशनगंज और भागलपुर को लेकर चर्चा की गई है। वहीं अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की 15 लोकसभा सीटों को लेकर आज चर्चा की जाएगी, जो बैठक अभी चल रही है उड़ीसा को लेकर। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो 50 विधानसभा सीटों को लेकर आज चर्चा की जा रही है उड़ीसा में। और वहीं अगर बड़े चेहरों की बात करें तो अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि किनका नाम हो सकता है इनमें। हालांकि जल्द ही जो सूची है वो हमारे सामने होगी। आज रात तक या फिर कल सुबह तक कांग्रेस अपनी सूची जारी कर देगी। जी, कुल मिलाकर के कितने उम्मीदवारों का ऐलान इस सूची में किया जा सकता है अपराजिता? जी हालांकि देखिए 15 लोकसभा सीटों ओडिशा से डिस्कशन में किए जा रहे हैं और वहीं बिहार से 3, तो संभवतः कहा जा रहा है कि करीब 18 के आसपास लोकसभा सीटों पर जो उम्मीदवार के नाम है वो सामने आ सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से यही खबर सामने आ रही है। अब कितने उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, मगर संभवतः कहा जा रहा है कि 18 लोगों के नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं और साथ ही विधानसभा ओडिशा की विधानसभा सीटों के भी उम्मीदवारों के नाम इस सूची में आ सकते हैं। जी, और ये सूची क्या आज ही इस बैठक के बाद अनाउंस कर दिए जाएंगे नाम, या फिर कल ये सूची जारी होगी? जी बिल्कुल
हितेंद्र, जब भी हमने देखा है केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई है कांग्रेस की, तो रात तक या फिर कल सुबह तक ये जो सूची है वो जारी कर दी जाती है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि अगर आज रात तक करीब 9 बजे तक संभवतः कहा जा रहा है कि सूची जारी की जा सकती है कांग्रेस की, वरना कल तक हमें इंतजार करना होगा कांग्रेस की सूची का। जी, और कितनी देर तक ये बैठक चलने की संभावना है, क्योंकि जैसा आपने बताया बिहार पर मंथन हो चुका है, उड़ीसा पर मंथन चल रहा है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 3 राज्यों को लेकर, 3 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई है। करीब आधे घंटे के आसपास ये बिहार को लेकर चर्चा की गई है। वहीं ओडिशा की बैठक थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि 15 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो संभवतः कहा जा रहा है कि थोड़ी लंबी ये बैठक चलने वाली, करीब 1-1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चल सकती है ओडिशा को लेकर, क्योंकि कई राज्य हैं, कई लोकसभा सीट है, 15 लोकसभा सीट है। वहीं राज्यसभा, वहीं अगर हम बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है। तो थोड़ी लंबी संभवतः ये बैठक चल सकती है। जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। तो 24 के रन है और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है उम्मीदवारों के नामों पर, उम्मीदवारों के चेहरे पर, किसे चुनावी मैदान में उतारना है, कौन कितना मजबूत कैंडिडेट है, इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा चल रही है।